बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस विपक्षी पार्टी महागठबंधन की सबसे कमजोर कड़ी के तौर पर उभरने की पार्टी की शीर्ष नेता ने सार्वजनिक तौर पर प्रतिक्रिया दी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने कांग्रेस नेतृत्व की आलोचना करते हुए पार्टी में अनुभवी ज्ञान रखने वाला, संगठित स्तर पर अनुभवी और राजनीतिक हकीकत को समझने वाले लोगों को आगे लाने की मांग की। पार्टी नेतृत्व पर बिना लाग लपेट के आलोचना करते हुए सिब्बल ने कहा कि आत्मचिंतन का समय खत्म हो गया है। बिहार चुनाव के नतीजे में कांग्रेस की दुर्गति सामने आई है। पार्टी 70 सीटों पर चुनाव लड़ी, लेकिन सिर्फ 19 सीटें जीत पाई, जो कि पिछले विधानसभा चुनाव से भी बुरी प्रदर्शन है। वहीं बीजेपी का प्रदर्शन जबरदस्त देखने को मिला। सरकार भी एनडीए की बन गई। अब कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस के साथ गठबंधन करके चुनाव मैदान में उतरी आरजेडी ने हार के लिए राहुल गांधी को जिम्मेदार ठहराया। आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने यहाँ तक कह दिया कि जब गठबंधन चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत से लड़ रहे थे, तब राहुल गांधी शिमला में पिकनिक मना रहे थे। इस हार के बाद कांग्रेस के अंदर भी एक बार फिर सोनिया के नेतृत्व पर सवाल खड़े हुए। वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने पार्टी नेतृत्व को निशाने पर लिया। सिब्बल ने एक अंग्रेजी अखबार को दिए गए इंटरव्यू में कहा था कि ऐसा लगता है कि पार्टी नेतृत्व ने शायद हर चुनाव में पराजय को ही अपनी नियति मान ली है। उन्होंने कहा कि बिहार में ही नहीं, उपचुनावों के नतीजों से भी ऐसा लग रहा है कि देश के लोग कांग्रेस पार्टी को प्रभावी विकल्प नहीं मान रहे हैं। सिब्बल ने कहा था कि बिहार चुनाव और उपचुनावों में हालिया प्रदर्शन पर कांग्रेस पार्टी के विचार अब तक सामने नहीं आए। शायद उन्हें लगता है कि सब ठीक है और इसे सामान्य घटना की माना जाता है। उन्होंने कांग्रेस वर्किंग कमेटी में बदलाव का सुझाव देते हुए कहा कि सीडब्ल्यूसी के सदस्य नॉमिनेटेड है, इसे लोकतांत्रिक बनाना होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि सतर्क नेतृत्व की जरूरत है, जो बेहद एहतियात के साथ अपनी बातों को जनता के सामने रखे। सिब्बल ने कहा कि पार्टी को स्वीकार करना होगा कि हम कमजोर हो रहे हैं। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव के साथ ही गुजरात और मध्य प्रदेश के उपचुनाव में कांग्रेस के निराशाजनक प्रदर्शन पर सिब्बल ने कहा कि जिन राज्यों में सत्ता पक्ष का विकल्प है, वहां भी जनता ने कांग्रेस के प्रति उन स्तर का विकास नहीं किया है, लिहाजा आत्मचिंतन का वक्त खत्म हो चुका है। हम उत्तर जानते हैं। कांग्रेस में इतना साहस और इच्छा होनी चाहिए कि सच्चाई को स्वीकार करे। सिब्बल पार्टी के उन 23 नेताओं में से एक हैं जिन्होंने अगस्त में पार्टी नेतृत्व को विरोध पत्र लिखा था। इसको लेकर पार्टी के भीतर काफी घमासान भी हुआ था। हालांकि इसके बावजूद कांग्रेस में कई बदलाव नहीं दिखा, बल्कि पत्र लिखने वाले नेताओं का कद कम से कम कमजोर हुआ। सिब्बल ने एक इंटरव्यू में कहा कि पार्टी के भीतर तब से कोई संवाद नहीं हुआ जब पार्टी नेतृत्व की ओर से संवाद के लिए कोई प्रयास भी नहीं होता दिख रहा। ऐसे में मेरे लिए अपनी राय अभिव्यक्ति करना कोई मंच नहीं है, तो मैं अपनी बात सार्वजनिक तौर पर रखने के लिए विवश हूँ। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मैं कांग्रेसी हूँ और हमेशा रहूंगा, और मुझे उम्मीद है कि कांग्रेस सत्ता के उस मौजूद स्वरूप का विकल्प प्रदान करेगी जिसने देश की सभी मूल्यों को तिलंजल कर दिया है। वहीं पार्टी के बेहतरी से जुड़े उपायों पर वरिष्ठ नेता ने कहा कि सबसे पहले तो हमें संवाद की प्रक्रिया करनी होगी। हमें गठबंधन की जरूरत है और हमें जनता तक पहुंचने का भी आश्वस्त करना होगा। हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि जनता हमारे पास आएगी। हम उस तरह की ताकत नहीं रही जैसे कि कभी हुआ करती थी। हमें उन लोगों तक पहुंचना पड़ेगा जिन्होंने राजनीतिक अनुभव है, लेकिन इस कवायद के लिए सबसे पहले विचार विमर्श करना जरूरी है। वहीं पार्टी नेतृत्व द्वारा बिहार में पराजय को हमेशा की तरह सामान्य बताने वाले पर सिब्बल ने कहा कि मैंने ऐसा कुछ नहीं सुना कि पार्टी नेतृत्व ने मुझे कुछ कहा है। मैं इस बारे में नहीं जानता। मैं केवल उन आवाजों को सुनता हूं जिन्होंने पार्टी नेतृत्व को घेर रखा है। हमें बिहार या एमपी गुजरात के उपचुनाव को लेकर अभी भी कांग्रेस पार्टी की ओर से अपनी राय रखने जाना इंतजार करना होगा। हो सकता है कि उन्हें लगता हो कि सब कुछ सही चल रहा है और इसे हमेशा की तरह एक सामान्य घटना माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, SPN9 न्यूज।